आसमा जहांगीर को गुजरे हुए एक बरस हो गया और कितनी जल्द वक्त गुजर जाता है। उन जैसी बहादुर, नडेर, इंसानी हकूक की अलमबरदार पूरी दुनिया में शायद नहीं होंगी। पाकिस्तान की तो अलग बात है। और देखिए आज पाकिस्तान का जो आलम है, जमहूरियत को जो खतरात लाहक हैं, आजादी इजहार जो है उसके ऊपर जो पाबंदियां तरह तरह की लग रही हैं, उसमें आसमा जहांगीर की कमी और भी महसूस होती है। और मेरे ख्याल से ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि शायद हम सब ने अपनी तमाम जो जिम्मेदारियां थी शहरियों की, हमारी सियासी पार्टियों की, हमारे मीडिया की, हमारे वकला की या शहरी तंजीमों की, वो हमने आसमा जहांगीर के हवाले कर दी थी। और यही वजह है कि उन के जाने के बाद उस तरह का एक जो सेंट्रल फिगर, एक मरकजी जो किरदार होता है, वो पाकिस्तान के मंजरनामे से गायब हो गया है। अभी पिछले चंद ही महीनों का आप गोशवारा देख लीजिए, चाहे वो एसपी डावर का कत्ल हो, इस्लामाबाद से उनको अगवा किया गया, बाद में अफगानिस्तान ले जाया गया, चाहे वो अरमान लूनी का कत्ल हो लोरालाई में, चाहे वो जो है सहाफियों और दीगर लोगों के उठाए जाने के वाकयात हों, अमार जान को अरेस्ट करने का वाकया हो। हम यही सोचते हैं कि अगर आज आसमा होती तो वो क्या कह रही होती, या इससे पहले भी जो अदलिया की तरफ से एक्सेसेस जारी थी, चाहे वो डैम फंड का मामला हो या तरह तरह की हर काम में इंटरफेरेंस हो, तो हमारा यही ख्याल होता था कि आसमा जहांगीर का ख्याल होगा, काश के वो होती तो कुछ कहती। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा खला है जिसको पुर करना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें नाउमीद कतई नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में लाखों लोग जो हैं, शहरियों में, सियासी वर्कर्स में, वो सब अपने तई जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं, हुकूक की जंग में भी इस वक्त जो है शिरकत कर रहे हैं भरपूर। और अब ये है, आज ये दिन है सोचने का कि आसमा जहांगीर की लेगेसी या उनका जो विरसा है वो क्या है हमारे लिए और वो क्या था। मेरे ख्याल से 3 बड़ी पहलू जो हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि हर हाल में जुल्म और जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में आवाज उठाना, चाहे आप कहीं भी हों, आप कोई भी हो, आप ट्विटर पर हो, फेसबुक पे हो, अखबार में लिख रहे हैं या आम शहरी भी हो, तो जुल्म के आगे सर मत झुकाइए, आंखें मत बंद कीजिए। नंबर 2 कि महज आवाज उठाना और महज शोर मचाना काफी नहीं है, उसके लिए बाकायदा इदारे चाहिए होते हैं, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान या AGHS लीगल एड सेल जो है। तो इदारे बड़े जरूरी होते हैं, नेटवर्क बड़े जरूरी होते हैं। और तीसरी अहम बात है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिडारिटी या यगानगत, कि ये एक अकेले फर्द, एक अकेली तंजीम, एक अकेले ग्रुप का काम नहीं है। इसमें सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना, चाहे वो सियासी पार्टियां हो, मीडिया हो, चाहे वो शहरी हकूक की तंजीमें हो। जब तक वो मिलकर एक अलायंस बनाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक पाकिस्तान में हम इंसानी हकूक, जमहूरियत और अमन कायम नहीं कर सकते। तो आज यही दिन है कि आइए अहद करते हैं कि वो तजदीद वफा करते हैं जो आसमा जहांगीर ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, कि हम भी उसी मिशन का हिस्सा बने और इसको आगे बढ़ाएं।